चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 8वां होगा एसक्यूएल का। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो सिस्टम सिस डेट था। जो डेट फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, सिस डेट की बात कर रहा हूँ। तो डेटाबेस का टाइम हमने चेक किया था, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस किए थे, डेज प्लस माइनस किए थे, फिर कॉलम था एक ईएमपी के अंदर सिस उतना हायर डेट का, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए। आज डेट डेटा टाइप के ऊपर डेट फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, डेट फंक्शंस का काम लेंगे कि डेट फंक्शन किस तरह अच्छा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया प्लस माइनस करने से, जो हमने किया था कि प्लस और माइनस करेंगे सिस डेट के अंदर। मैं मुर्तज़ा का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि कंफ्यूज है क्या मैं क्या कह रहा हूँ। एसक्यूएल प्लस स्कॉट से लॉगिन कर रहा हूँ। टाइगर लास्ट लेक्चर देख के आता तो आज ये नहीं, इस तरह मुंह नहीं होता। लेक्चर देख के आया करें, कम से कम ना आए वीडियो देख लेगा। देखा था हाँ, तो वही लास्ट 10 मिनट की बात कर रहा हूँ जी। शो यूज़र मैं कहता हूँ सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल। तो ये 7 जून बता रहा है क्यों डेट सिस्टम का डेट पीछे है। ठीक है, क्यों मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम यही है। अच्छा, मैं कहता हूँ सिलेक्ट सिस डेट +1 फ्रॉम डुअल। तो इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा हूँ प्लस माइनस। तो जिस कॉलम के अंदर डेट डेटा टाइप होगा तो उसके ऊपर भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, उस कैलकुलेशन का जो है आउटपुट मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें जो रिजल्ट आया था पॉइंट समथिंग में आ रहा था। ठीक है, तो वो पॉइंट समथिंग में आया था, उसको हमने कवर करने के लिए राउंड किया था। राउंड जो था, राउंड जब किया तो उसमें कुछ चीज़ें माइनस हो गई, जाहिर सी बात है। और उसमें जो है वो डिवाइड बाय 30 डेज हम कंसिडर कर रहे थे। तो हर महीने में 30 दिन नहीं होते, किसी में 28 भी हैं, किसी में 31 भी हैं। ठीक है, फरवरी में 28 होते हैं, लीप ईयर में जाके 29 होते हैं, वरना 28 होते हैं फरवरी में। ठीक है, कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ महीने 30 के होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो रिजल्ट प्रॉपर उस वजह से नहीं आया होगा। लेकिन जब भी आप डेटा टाइप के साथ इस तरह की कोई प्लस माइनस का काम करें तो याद रखें उसके लिए उन्होंने क्या डेट के फंक्शंस दिए हैं, उस पर काम करें, बजाय कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर आप इस्तेमाल करें। अगर मैं हायर डेट में प्लस माइनस कर रहा था सिस डेट के अलावा, तब भी उसमें वो राउंड करना पड़ रहा था मुझे। लेकिन ऑरेकल कहता है नहीं, मेरे पास फंक्शन है इनको हैंडल करने के लिए, वो यूज़ करें। उसमें 31वें दिन डिटेक्ट करना, 28वें महीने के 28 दिन, 29 लीप ईयर, ये खुद सारे मैं हैंडल करूँगा। उसमें सारे हैंडल खुद करता है। ठीक है, चलते हैं फिर उसकी तरफ। आज फंक्शन स्टार्ट करते हैं डेट के। मैं कहता हूं सिलेक्ट मैं कहता हूं पहला जो है मंथ्स बिटवीन। ठीक है, मंथ्स बिटवीन सिस डेट कॉम एज फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अच्छा जी। ये अब आपको बता रहा है कि कितने महीने इसके दरमियान हुए हैं। ठीक है, ये अब एग्जैक्ट आपको वैल्यूज बता रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है राउंड करने की। राउंड करेंगे रिजल्ट गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 30 दिन 28 दिन इसने खुद हैंडल किए हैं और बता रहा है कितने महीने हुए हैं आपके। अच्छा, इसमें मैं सिस डेट का कॉलम अगर उठा लूँ तो और बेहतर हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिलेक्ट सिस डेट कॉमा हायर डेट। ठीक है, कॉमा, और तीसरा उठा रहा हूँ ये। अब आपको थोड़ा रिजल्ट और अच्छा नज़र आएगा, फ्रॉम ईएमपी। अब सही है कि आज सिस्टम का डेट बता रहा है 7 जून है, क्योंकि सिस्टम में 7 जून ही डला हुआ है। ठीक है, और 10 मार्च
88 को हायर हुआ है तो इसके दरमियान इतने महीनों का डिफरेंस है, इसको हायर हुए हो गया है, ठीक है, इतने महीनों से कंपनी के साथ है, ठीक है। ये मंथ्स बिटवीन का फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने उसको डिवाइड नहीं किया है। वो जो डिवाइड करना, वो जो कैलकुलेशन कर रहा था, सिस डेट माइनस हायर डेट डिवाइड बाय 30 किया था लास्ट टाइम मैंने, उसकी जगह मैंने मंथ्स बिटवीन लिखा तो उसने डायरेक्ट मुझे उतने मंथ बता दिए, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत, उसने 30-31 की और 28 दिनों की सब वो हैंडल खुद से किया है, वो अब एक्यूरेट रिजल्ट आया है। वो जो पहले आ रहा था, अगर आप करके देखिए जी, अब इसके अलावा एक और कॉलम में उठाता हूँ, ठीक है, अब मैं वही करता हूँ, सिस डेट माइनस हायर डेट डिवाइड बाय 30 एज हायर्ड मंथ्स हायर्ड, सेम कॉलम का नेम हायर्ड मैनुअल, ये मैनुअल हमने कैलकुलेट किया, वो फंक्शन के थ्रू ये मैनुअल है, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। इसने एग्जैक्ट बताया 434, और ये क्या बोल रहा है 400, जो कि गलत, दो कितने महीनों का डिफरेंस आ गया, करीब करीब 11 महीने, 10-11 महीने ऊपर बता रहा है, जो कि मतलब कि उस बंदे को हायर हुए अगर वो 40 साल हुए हैं कुछ, तो 40 सालों में तो उसने एक साल तो ज़ाया ही कर दिया, मतलब ऊपर कर दिया, कितना ज़्यादा टाइम होगा, जबकि ये हायरिंग उसकी सही टाइम की है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन हुआ है 30 दिनों के ऊपर हुआ है, जबकि हर महीने में 30 दिन नहीं होते, 28 भी होते हैं, वो मैंने बताया था। तो इसीलिए ये टेबल कौन सा उठा रहा हूँ, तो ये हायर डेट जो कॉलम होगा ये ईएमपी का ही होगा, और इसमें से जो ओरेकल के जो हार्ड कोडेड सिंटेक्स वाले वर्ड हैं जैसे कि सिस डेट, तो ये किसी टेबल का कॉलम नहीं हो सकता, अब रखोगे तो एरर देगा, ठीक है, और एज अ एलियस भी दोगे तब एरर देगा, जब तक डबल कोड बंद नहीं करोगे। इसको एज अ एलियस दोगे ना तब भी फटेगा, बोलेगा ये इसको आप एज अ एलियस इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओरेकल का रिजर्व्ड वर्ड है, डबल कोड बंद करोगे तो फिर वो उसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा, एज अ लेबल, सॉरी स्ट्रिंग सिंगल कोड में आता है, डबल कोड में लेबल आते हैं हमेशा, लेबल या फिर आपका एलियस वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो अब देखें इसमें हायर डेट पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो टेबल नेम मैंने डाला है वो समझो कॉलम उसी में ही होगा, डुअल होता तो समझो कि आरजी है, आरजी चीज़ मैंने डिफाइन की है, लेकिन उसको फिर डिफाइन करना पड़ता मुझे, अगर मैं डुअल इस्तेमाल करता तो यहाँ पे एरर देता, क्योंकि डुअल के अंदर हायर डेट का कॉलम कोई नहीं है, मुझे डिफाइन करना पड़ता, ठीक है, फ्रॉम डुअल, ये देखें इनवैलिड आइडेंटिफायर, मतलब ये कॉलम डुअल के अंदर नहीं था, सिस डेट तो उसने वैसे ही ओरेकल के सिंटेक्स से उठा लिया, वो उसका रिजर्व वर्ड है सिस डेट का। तो याद रखिए कोई भी इसमें मजीद कोई कॉलम और लगाऊंगा तो वो समझे कहाँ से उठेगा, उस टेबल का नाम जिसको आप यूज कर रहे हो। क्लियर हो रही है बात की आपकी? ये मंथ्स बिटवीन, ये मंथ्स बिटवीन ये फंक्शन है, देखिए ना फंक्शन की शक्ल किस तरह होती है, जैसे हमने फंक्शन एनवीएल सीखा था, एनवीएल ब्रैकेट्स थे उसके, याद है, कॉनकैट का फंक्शन था, कॉनकैट का आगे क्या था, तो मंथ्स बिटवीन के बाद मैंने क्या लिखा है, ये फंक्शन स्टार्ट फंक्शन क्लोज, अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स है। अच्छा, इसमें दोनों डेटा टाइप डेट ही होने चाहिए, याद रखें। अच्छा, एक चीज और मैं कह रहा हूं, हायर डेट के बजाय मैं कहता हूं 10 जून अब क्या करेगा, चलेगा, एरर देगा, चलेगा, ठीक है। ये जिसने कहा चलेगा वो मुझे बताएं। ठीक है, और कोई कौन कहेगा चलेगा, कौन कह रहा था चलेगा, आप कह रहे थे, और इब्राहिम आप भी कह रहे थे, ओके, उसके अलावा और कौन कह रहा है चलेगा,
कोई नहीं, क्यों चलेगा? रीजन मैं पॉज करता हूं, मुझे रीजन बताए। देखो, हाँ तो भाई ये चलेगा, उसका रीजन ये है कि ये सिंगल कोट में है। सिंगल कोट में डेट आप यूज कर सकते हैं, ऑरेकल में आप वारचार, वारचार 2, मतलब से एक ही बात है। एक डेटा टाइप ये हो गया वारचार 2, ठीक है। इसको आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में कोई इसको स्ट्रिंग बोलता है, लेकिन बात वही है, ठीक है। वारचार 2, वारचार, स्ट्रिंग एक ही बात है, मतलब वो आ सकता है सिंगल कोट में। सिंगल कैरेक्टर होता है जो चार जिसको बोलते हैं, वो भी आ सकता है, और डेट भी आपका सिंगल कोट में आता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये बात याद रखें, ऑरेकल इतना सेल्फ इंटेलिजेंट है, वो खुद कन्वर्ट कर लेता है कि डेट ही है, वारचार 2 नहीं है, क्योंकि आगे आपने फंक्शन कौन सा इस्तेमाल किया है, मंथ्स बिटवीन, तो उसको पता है कि तो आप मंथ्स की बात कर रहे हो, और ये उसका फॉर्मेट मंथ से मिलता जुलता है, किसका, इसका, ठीक जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब इसने क्या किया कि यहाँ तो आपका हायर डेटा कॉलम यहाँ से उठाया इसने, यहाँ पर जो यहाँ पे मंथ्स बिटवीन का जो मैंने ये कैलकुलेशन किए, इसमें मैंने इस ईएमपी टेबल से कोई कॉलम नहीं उठाया, एक हार्ड कोड वैल्यू उठा दिया। सब की जगह पे उसने क्या प्रिंट किया, वही इतने महीनों का डिफरेंस इन दोनों के बीच, ठीक है। तो आप सिंगल कोड में डेट डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डुअल से करता तब भी सही था। अच्छा, इसमें 25 रिकॉर्ड्स इसलिए आए हैं कि हर रो के लिए उसने जाके कैलकुलेशन उसके सामने की है, ठीक है। असल डेटा तुम्हारा ये था ना जो आपने उठाया हायर डेट का, उसकी वजह देखो हायर डेट सबकी आ गई है, हर एम्प्लॉय की, और ये हार्ड कोड आपने कहा प्रिंट करते जाओ, उसको प्रिंट करने में क्या था, सबके सामने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये समझो कि एक बेवकूफ़ी वाली क्वेरी लिखी मैंने, जिसका कोई तुक नहीं बनता। मैं इसको अगर मुझे करना था तो मैं सिलेक्ट मंथ्स बिटवीन राउंड्स उसके डुअल से उठाता, तो इसका तुक बनता है, बार बार सेम प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या मतलब उसका, समझ आई? तो एरर नहीं है, लेकिन इलॉजिकल चीज़ है, ये एक इलॉजिकल आउटपुट है जिसका कोई मकसद ही नहीं है। अगर जब मुझे हायर डेट किसी का देखना था तो हायर डेट देख लेता ना, हार्ड कोड यहाँ करके क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हर जगह तो वही प्रिंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, हम टॉपिक के साथ साथ इलॉजिकल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये डजंट मेक सेंस, ठीक है, कर सकते हो लेकिन फायदा नहीं। अच्छा, आते हैं अब एड मंथ्स, सिलेक्ट एड मंथ्स, मतलब महीने ऐड करो, ठीक है। मैं कहता हूं कि कितने करने हैं, किस में करने हैं, मैं सिस डेट में करूं या सिस डेट में कर देता हूं, क्योंकि उसमें अगर मैं हायर डेट की कॉलम पे लगाऊं तब भी वही बात है, सिस डेट पे कर दो, एक वैल्यू आएगा उसमें 25 वैल्यूज आएंगे, और क्या फ़र्क ही है। कर देता हूं दोनों एक एक कर देता हूं ताकि समझ आ जाए आपको। सिस डेट एड मंथ कितने ऐड करता हूं, 3 महीने इसमें ऐड करता हूं सिस डेट के अंदर, ठीक है, फ्रॉम डुअल। जून था ना, सिस डेट आपका क्या था, जून दिखा रहा था ना सिस्टम हो रहा, सिस डेट फ्रॉम डुअल। जून में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ऐड करो तो सितंबर हो जाएगा, तो डेट वही 7 सितंबर। महीने उसने ऐड किए, डेज काउंट नहीं करेगा वो, 31-30 को नहीं दिखेगा, आपने कहा इतने महीने डालो उसमें, महीने को प्लस करेगा, मतलब जून होगा जुलाई अगस्त सितंबर। यार ये क्या है यार, यहाँ बस पहुँचने की देर है और एडवर्टाइजमेंट इनके सामने आ जाते हैं। खैर, बात क्लियर हो गई कि महीनों को ऐड करेगा वो डेज पे, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की नहीं है, आप बात कर रहे हो ऐड मंथ्स, तो वो महीने पे देगा, डेज को देखेगा ही नहीं, वो डेज वही होगा। भले बीच में आप देख लो कि कहीं में महीने 31 होंगे, ये मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ, इसमें 30 हैं, नवंबर, अच्छा जुलाई जून में थे ना, पीछे आते हैं, जून था 7 जून में, देखो जून में 30 है, फिर 31 है, 31 जुलाई में है, फिर अगस्त में कितने 31 है। उसने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया, उसने आपने कहा मंथ की ऐड मंथ, उसने बोला मंथ तो मंथ ये रहा, मैं डे को देखूंगा ही नहीं कि डे क्या है, डे वही रखूंगा जो है, 7 तो 7, ठीक है। अच्छा, मैं कहता अच्छा अगर आपने डेज पे करना है तो फिर आपने ऐड मंथ्स के बजाय आप प्लस डेज लिखोगे, जैसे कि सिलेक्ट दिस डेट
प्लस 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन। एक ऐसे ही हो सकता है ना। अब 5 सितंबर आया है, वो 31 दिन वाले गए, तो इसमें इंपैक्ट आता है। एड मंथ में इंपैक्ट नहीं है उस चीज का, तो एड मंथ इज एक्यूरेट। क्यों? आप मंथ के ऊपर, अब मैंने जब मंथ पे कैलकुलेशन कर रहा था तो उसने उस पर किया ही नहीं, इसने डेज पे कैलकुलेशन किया, ये बात याद रखिए, ठीक है। किसी भी डेट के ऊपर नंबर आप एडिशन करोगे मैन्युअली तो वो डेज पे इंपैक्ट करता है, मंथ्स और ईयर्स पे नहीं करता। जब भी आप फंक्शन लगाओगे तो वो फंक्शन का जिस तरह जैसे आप कर रहे हो मंथ्स बिटवीन एड, या फिर क्या कह रहे हैं आपने लगाया है कि एड मंथ्स, तो ये मंथ की ही बात हो रही है, तो याद रखिए इंपैक्ट भी मंथ पे ही जाएगा, डेज पे नहीं। कोई सवाल था किसी का? जी इब्राहिम। अच्छा, आपका सवाल था कि मैं रिकॉर्डिंग में भी लाता हूँ इसको, कि अगर महीने में 3 के बजाय मैं 8 महीने डाल देता हूँ तो वो नेक्स्ट ईयर पे जाएगा? बिल्कुल ऑफ कोर्स जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, जैसे कि मैं कहता हूँ इसको 8 महीने डाल दो, ठीक है, तो ये 8 महीने का इम्पैक्ट 2025 पे लेके जाएगा। ये ईयर पे मंथ की वजह से आ गया। अगर आप तो काम मंथ पे ही कर रहे हैं ना, वो मंथ पे ही किया है उसने, ठीक है, उसने काम मंथ पे ही किया, ईयर पे नहीं किया। ईयर पे तो खुद ब खुद चेंज हो गया, क्योंकि दिसंबर के बाद वो क्या करेगा? अगले साल पे चला जाएगा ना, खुद ब खुद। वो क्या करेगा? नहीं बोलेगा नहीं इसी साल में तो मैं घुमाऊंगा, फिर एडिशन का फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो एड मंथ का ये था। लेकिन एड मंथ यहाँ खत्म नहीं होता, इसका जो आर्ग्यूमेंट है प्लस में भी है माइनस में भी है। अगर आप चाहते हैं यार मंथ डिडक्ट करने हैं, मुझे कम करें, डिडक्शन करना है इसमें से, तो माइनस में आप वैल्यू दोगे तो मंथ वो ऐड के बजाय माइनस करेगा। फंक्शन वही ऐड मंथ का ही है, फंक्शन अलग नहीं दिया उन्होंने। जैसे ऐड मंथ में जाता हूं, मैं कहता हूं सिस डेट मैं ऐड मंथ करता हूं -3, अब प्लस की जगह पे -3 कर दिया। अब देखिएगा अब माइनस करेगा उससे, हालांकि फंक्शन का नाम क्या है? ऐड मंथ। इससे आप धोखा मत खाइएगा, वैल्यू माइनस में है तो वो उससे प्लस करने के बजाय। बात क्लियर हो रही है? देखें, जून से मार्च में चला गया। कोई शक इसमें, कोई सवाल? तो याद रखें, ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो मंथ उतने ऐड करेगा, नेगेटिव वैल्यू उतने मंथ माइनस करेगा। तो आपकी मर्जी है कि प्लस करना है या माइनस करना। मेरे ख्याल से एक ही एग्जांपल काफ़ी था, ये माइनस का जरूरत तो नहीं है कोई इसमें कोई घुसने की। अच्छा, वो आपने कहा कि कॉलम पे लगा दूं, तो कॉलम पे लगा के दिखा देता हूं। सिलेक्ट, मैं कहता हूं कि हायर डेट पे पहले ई नेम, हायर डेट, ठीक है, 2 कॉलम उठाए मैंने, और तीसरा मैं लगाता हूं इसमें एड मंथ। एड मंथ्स किस पे? हायर डेट के कॉलम पे। अच्छा, मैं अगर ई नेम पे लगा दूं तो ये चलेगा? एरर आउट हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन डेट का है और आप वार चार पे लगाओगे या नंबर पे लगाओगे, बोला आप खिसक गए हैं क्या? ठीक है, वो एरर मार देगा कि भाई इनवैलिड है। मैं दिखा देता हूँ वो भी करके। हायर डेट, कितने मंथ ऐड करने हैं? लेट सपोज मैं कहता हूँ 3, ठीक है, फिर दोबारा कहता हूँ प्लस मंथ्स, ठीक है, मैं कहता हूँ दोबारा ऐड मंथ्स माइनस में कर दो, वही उस पे माइनस, दोबारा वही कॉलम पे। जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी लिखे तो एलएस उठा लेता है। हाँ, ये असल में एज लिखना अच्छी बात है। वो क्या है कि एक अंधे को भी सिंटेक्स पढ़ने में आसानी होगी। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसको होगा कि यार ये कॉलम है या कुछ क्या है, जब तक वो पूरा ठीक से पढ़े नहीं बैठ के। जब एज लगाते तो क्लियर हो जाता कि ये एलियस है, ठीक है। फ्रॉम ईएमपी, कभी मैं भूल जाता हूँ, कभी लगा देता हूँ। अक्सर मैं लगाता हूँ, मेरी आदत है, जब भी मैं कोई चीज़ प्रोग्राम बनाता हूँ उसमें एज में डाल देता हूँ। जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर मिस भी हो गया तो डजंट मैटर, अगर एक में डाला एक में नहीं भी डाला इसी क्यूरी में तब भी चल जाएगी वो, ठीक है। अब देखें, ये असल इसका हायर डेट है 10 मार्च 88। अगर प्लस मंथ कर रहा है तो क्या हो रहा है? 10 जून। हायर डेट पे मैं लगाया, इस डेट पे नहीं लगाया। इसमें 3 महीने डालो तो जून हो जाएगा ना, ठीक है। और इसी मार्च में माइनस करो तो क्या हो जाएगा? दिसंबर 87, साल पीछे चला जाएगा। साल देखो पीछे हो गया, 88 से 87 पे चला गया, ठीक है। क्लियर है? ये एड मंथ्स मेरे ख्याल से प्लस माइनस करना दोनों सीख लिया आपने, ठीक। चले आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट डे,
ठीक है, सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे सिस डेट फ्रॉम डुअल। सिस डेट का लास्ट डेट बताओ क्या है, लास्ट डे, सॉरी डेट के लिए लास्ट डे है, बाय मिस्टेक, डे। इस महीने का आखिरी दिन क्या होगा, मतलब जो सिस्टम का है 7 जून था ना, तो उस महीने में आखिरी दिन क्या होगा। ठीक है, अगर मैं उसको कहूँगा कि लास्ट डे से पहले मुझे एक काम करो, ऐड मंथ्स डेट, उसमें एक महीना ऐड कर दो। ठीक है, जुलाई 31 होते हैं ना जुलाई में, ठीक है, फ्रॉम डुअल। अब ये पहले क्या करेगा, इंटरनल ब्रैकेट को रिजॉल्व करेगा, पहले सिस डेट में एक महीना ऐड करेगा, मतलब जून को कर देगा जुलाई, फिर उसका लास्ट डे बताओ, जुलाई का आखिरी दिन क्या है। जुलाई 31वां महीना है, जैसे चेक करते हैं ना 31वां महीना होगा या 30वां होगा, इस तरह पता चलेगा। वो जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे उसमें प्लस माइनस वाला, ये भी कर सकते हैं हम उसमें उस्तादी कोई, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको भी हैंडल आप कर सकते हो कि ये महीना 31वां है, कहीं स्टोर कर दिया उस वेरिएबल को, फिर उससे काम लिया आपने कि जहाँ जुलाई जैसा महीना हो तो उसको कंसिडर 31 करो, पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो आप उसमें कि लाइक जुलाई वैल्यू आए, JUL आ जाए, तो उसको उठा के वेरिएबल में रख दो और उसको उसके डेज कंसिडर इक्वल टू 31 कर दो, नंबर वेरिएबल में पास कर दो, फिर जब कैलकुलेशन में आए तो वो जुलाई जब देखेगा वो बोलेगा इसमें 31 दिन है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। फिर वो लीप ईयर को भी देखना होगा आपको, उसके बहुत ठीक ठाक कैलकुलेशन डालनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी फंक्शंस जब दे दिए तो क्यों खप रहे हो भाई, क्यों खप रहे हो, समझ रहे बात। तो लास्ट डे का पता चल गया। अच्छा, मैं कहता हूं नेक्स्ट डे सिलेक्ट, अब नेक्स्ट फंक्शन जो था वो नेक्स्ट डे है, ठीक है, सिलेक्ट नेक्स्ट डे फ्रॉम नेक्स्ट डे, सॉरी लगाना पड़ेगा, सिस डेट पे लगाऊं, फ्रॉम डुअल। क्या था, नेक्स्ट डेट था, नेक्स्ट डे था, क्या था, पक्की बात, नेक्स्ट डे यही लगाया मैंने। आई थिंक आएगा, हाँ हाँ, इसमें प्लस माइनस आएगा, प्रीवियस डे कौन सा है, नेक्स्ट डे, जैसे एड मंथ था ना, उसी की तरह इसमें भी मेरे ख्याल से 2 कर दिए। नॉट अ वैलिड डे ऑफ वीक, अभी इसमें क्या 12 रात के बजा दिए क्या सिस्टम पे, ऐसे होगा। नहीं 12 नहीं बजे, नॉट अ वैलिड, अच्छा अच्छा, ये डे ऑफ वीक बता रहा है, अच्छा 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 अच्छा, डे ऑफ द वीक, ओके। एक मिनट जरा इसको देखना पड़ेगा क्या कर रहा है, क्या रहा है। अच्छा तो जनाब ये जो है ना वीक डे पे काम करता है, डेट पे नहीं करता, वो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डेट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा इसमें इसमें 0 भी नहीं चलेगा और 7 से ऊपर नंबर भी नहीं चलेगा, क्योंकि वीक में डेज कौन से हैं, 1 से लेके 7 दिन होते हैं, तो ये वीक डे पे काम कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ सिलेक्ट, आज क्या है, सिस डेट है, और अगर देखा जाए कि सिस डेट 7 जून है हमारा ना, सिस्टम में जो 7 जून दिखा रहा है ना, 7 जून अगर मैं कैलेंडर में देखूं, फ्राइडे है 7 जून, ठीक है, तो उसमें जो अगला दिन है देखते हैं क्या होता है, 1 अगर ऐड करता हूं तो क्या करता है, मतलब वो पहला दिन कंसिडर कर रहा है, फर्स्ट डे किसको कंसिडर कर रहा है, संडे को, ठीक है, इसके टेबल भी दिया इसने,
ये रहा संडे, फर्स्ट संडे, ठीक है, ग्रेटर देन द डेट। अब आते हैं इस पे लगाते हैं, देखते हैं सिस डेट, फिर मैं कहता हूं नेक्स्ट डे। पहले तो हरकत करते हैं इसके साथ, कौन सी, सिस डेट के साथ कॉमा 0 लगाते हैं, और सॉरी नेक्स्ट डे, डे इसको जानबूझ के मैं 0 लगाता हूं, ठीक है, फ्रॉम, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू लेगा, ठीक है, 1 इज संडे, 7 इज सैटरडे, ठीक है, नॉट अ वैलिड डे ऑफ दी वीक कह रहा है, वीक की बात ही कर रहा है वो। मैं दोबारा इसको कहता हूं कि आप अब 8 उठाओ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 1 से लेकर 7 तक है, तो ये 8 भी उसने कहा कि ये भी वैलिड नहीं है, तो ये चलेगा सिर्फ किस पे, 1 to 7। मैं कह रहा हूं पहला वीक डे दिखाओ, पहला दिन दिखाओ, करंट जो सिस्टम डेट है उसके बाद जो आज जो डेट है, जैसे सिस्टम का डेट क्या है 7 जून है, उसके बाद पहला दिन उठाओ। मैंने दूसरा तीसरा नहीं बताया, ठीक है, तो पहला दिन है संडे, मतलब मैंने बोला पहला संडे बताओ, इस आज के डेट के बाद संडे बताओ, मंडे बताएगा ना, पहला दिन मंडे नहीं, संडे है, पहला दिन संडे है, 2 करूंगा मंडे करेगा उसको, मैंने बताया 1 इज संडे, 7 इज सैटरडे, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि जो सिस्टम का डेट है वो उठाओ, उससे आगे का पहला दिन उठाओ, उससे आगे का पहला दिन क्या है, संडे है ना, संडे का डेट क्या है वो दिखाएगा आपको। जैसे कि जून में आप जाओगे, 7 जून है फ्राइडे, मैंने कहा स्टार्ट करो इससे, और इससे अगला पहला दिन दिखाओ, इससे अगला पहला दिन क्या है, 9 है, संडे 9, दूसरा दिन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, और 7वां 15 है। मतलब आप इनमें से कोई डेट उठा सकते हो, 9, 10, 11। अच्छा, अगर मैं इसको कहता हूं कि सिस्टम डेट के बाद मुझे 7वां दिन दिखाओ, अब ये कौन सी डेट उठा के लाएगा, हाँ देखो डेट इसमें 7 जून है, इसको बोल रहा है कि नेक्स्ट 7वां दिन दिखाओ, 7वां दिन कौन है, कौन सा है, सैटरडे, तो ये इसको डेट के बाद बड़ा यही है, तो ये 8 तारीख दिखाएगा जून का। नहीं, ये तो सिर्फ डेट उठाया ना मैंने, ये तो कॉलम अलग है ना, ये अलग कॉलम है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, ये कोई सवाल है तो पूछो, कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्लियर है। बड़ा कॉम्प्लेक्स था ये, बहुत कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, क्या अगर ये नंबरिंग पे काम करता है तो क्या दिनों पे भी काम करता है क्या, ट्राई करके देखते हैं कि कैरेक्टर भी उठाता है कि नहीं। मतलब कि आप कैरेक्टर में उसको देखोगे ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तब भी चलेगा। नंबरिंग में उसमें 1 to 7 है, वैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी लिखोगे तब भी ये आसान है। देखो ना, अगर मैं कहता हूं कि सिस्टम डेट से अगला मुझे ट्यूसडे बताओ, हाँ अगला ट्यूसडे 11 जून है, हाँ अगला सिक्स डेट ये रहा 7 जून, अगला ट्यूसडे जो है 11 है, वही दिखा रहा है वो नंबर। अगर मुझे नंबरिंग में देना था तो क्या डालना पड़ता, फर्स्ट संडे है, सेकंड मंडे, थर्ड इज ट्यूसडे, मतलब 3 डालता तब भी वही रिजल्ट आता। मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉमा 3 डालता तब भी रिजल्ट यही आता, ट्यूसडे वाला, ठीक है। 11 जून, क्लियर है ये था नेक्स्ट डे। अच्छा, इसमें 2 ही आर्गुमेंट आते हैं, डेट और उसका वीक का डे बताओ कौन सा है, तो उसको ज़्यादा मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है भी नहीं, हमने उसका कॉन्सेप्ट
समझ लिया। और इसका इस्तेमाल बहुत कम है, आज आपको पढ़ाया 2 महीने बाद आपको याद नहीं होगा, मैं ही भूल जाता हूँ क्योंकि इस्तेमाल नहीं है, प्रोग्रामिंग करते नहीं है इतनी इसके ऊपर, डेट के ऊपर हम, ठीक है, स्पेशली इनके ऊपर। अच्छा, डेट के ऊपर ट्रंक इस्तेमाल करना, राउंड, मंथ, ईयर, ये करके देखते हैं। अच्छा, ट्रंक करना यार, ईयर को और मंथ को ट्रंक करना, कल परसों हमने तो राउंड करके देखा था, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ट्रंक हमने पढ़ा था ना, ट्रंक हमने पढ़ा था, ट्रंकेट नहीं, ट्रंक। तो मैंने कहा था वो राउंड जो है वो आपको ऊपर या नीचे स्केल करके दिखाता है, जैसे 0.5 है तो वो ऊपर ले जाएगा, 0.5 से नीचे है तो नीचे, लेकिन ट्रंक हमेशा नीचे ले आएगा। याद आया जी? वो तो अच्छा, तो राउंड जो है वो डेट के साथ चल सकता है, उसके लिए उसको आर्गुमेंट पास करना होगा। जैसे मैंने खाली इस तरह अगर लिखा ना कि सिलेक्ट राउंड सिस डेट फ्रॉम डुअल, तो वो बोल रहा है सब सही तो है, राउंड किसको करूं, ठीक है, लेकिन आपने उसको बताना है किस चीज़ को आपने राउंड करना है। यहाँ पे आए, आपने कहा, क्योंकि देखो ये किस तरह उसका आउटपुट आ रहा है, देखो इस तरह 7JUN। अच्छा, याद रखें, आपके डेट में थोड़ा मैं फॉर्मेट को डिस्कस कर लूँ, बजाय कि मैं पहले राउंड पे जाऊँ, मैं थोड़ा फॉर्मेट आपको डेट का बता दूँ। डेट के फॉर्मेट्स याद कर लो। ओरेकल कौन कौन से सपोर्ट करता है? DD, MM, YY। DD का मतलब है डेट होगा, 2 कैरेक्टर डेट में हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल करोगे तो सिंगल डेट दिखाएगा, फिर वो 9 के बाद 10 उठाना नहीं करेगा फिर सपोर्ट, याद रखें। अगर आपने सिंगल D लगाया, इट्स नॉट द वैलिड डेट, ठीक है। डबल D इज अ वैलिड डेट, मतलब डेट में हमेशा 2 दिन ही आते हैं। और उसके बाद डैश 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 के बाद MM, नंबर ऑफ मंथ। MM के अंदर आप 13 नहीं पास कर सकते, जो 12 तक ही होते हैं महीने, ठीक है। ये तो इंटेलिजेंट कितना है, अगर कैरेक्टर होता तो ये नहीं कर पाता। और YY ईयर के आप 2 डिजिट दिखाओ, जैसे कि 2024 चल रहा था, 24 खाली डिस्प्ले करो। पर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 2024 पूरा डिस्प्ले करवाना है, तो क्या करूँगा, उस फॉर्मेट में क्या होगा, पूरा फॉर्मेट यही होगा, Y 4 बार होगा। ये मेरा फॉर्मेट वो है जो मैं आपको बता रहा था, DD फिर नंबर फिर 4 बार Y ईयर के। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं, एक और फॉर्मेट मुझे चाहिए, DD के बाद डैश MON। अब ये MON जो लिखा है मैंने ना, तो अब ये नंबर के बजाय और कैरेक्टर दिखाएगा उसका, JUN, ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम करेंगे, अब थोड़ा देख लो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, उसके बाद फिर राउंड पे चलते हैं। ये ज़रूरी हो गया अब, क्योंकि डेट का फॉर्मेट अब जान पहचान होना ज़रूरी है। डेट, आज डेट को मुकाएंगे, मतलब कि डेट को पहचानना शुरू हो गया हमारा काम, ठीक है। आज के बाद कोई ये ना करे यार हमें ये पता ही नहीं था, क्योंकि आज डेट को हम फाइनलाइज कर रहे हैं। देख ले, सिलेक्ट टू डेट, ठीक है, उसको डेट में कन्वर्ट करो। हालांकि सिस डेट खुद डेट ही है, उसको कन्वर्ट होने की जरूरत है नहीं है, डेट को कन्वर्ट करने की जरूरत है डेट में नहीं है, लेकिन फॉर्मेट चेंज करने के लिए मजबूरन कर रहे हैं। क्या? DD MM Y फ्रॉम, पहले एक मिनट, इसके अलावा मैं कहता हूँ सिस डेट अपनी ओरिजिनल वैल्यू भी दिखा दे, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फ्रॉम डुअल। इसने क्या किया, इसने कन्वर्जन नहीं की उसकी, क्यों? कि वो डेट में ऑलरेडी था, तो डेट में कन्वर्ट क्या करूं। अच्छा, इसके लिए एक और जुगाड़ होता है, सिलेक्ट टू कैरेक्टर, सो कैरेक्टर में तोड़ो जी, इसको कैरेक्टर में तोड़ो। किसको? सिस डेट को। किस कैरेक्टर में तोड़ो? इस कैरेक्टर में तोड़ो, ठीक है, फ्रॉम डुअल। अब हो गया, देखो कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट जब किया तो हो गया आपका 7 छठा महीना 2024, क्योंकि आपने कहा 4 बार वाई मुझे चाहिए, वरना ओरिजिनल फॉर्मेट ये था डेटाबेस का, ठीक है। टू कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, देखो टू कैरेक्टर हमने सीख लिया आज, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन था। अच्छा, मैं चाहता हूं कि नहीं डेट ही हो,
तो मैं कहता हूँ टू डेट ब्रैकेट, आखिर में डेट में ही कन्वर्ट हो जाए, नॉट अ वैलिड मंथ। भाई क्यों वैलिड मंथ नहीं है, हालांकि मंथ तो वैलिड ही है, ऐसा ही है। कौन सा टू डेट जो वापस कन्वर्ट कर रहा है ना, उसको वो जो है ना बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू है वो उठा रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रही, वो उसको मिल रही 06, ओके तो जिसकी वजह से वो 06 को कंसीडर नहीं कर रहा। अच्छा, उसको उसी में कर रहा है, मैं समझ गया आपकी बात। तो आपने डेट फॉर्मेट चेंज करना होगा, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हमने एक ट्राई किया कि टू डेट से आखिर में टू डेट में दोबारा टू कैरेक्टर पहले करो, सिस डेट को इस कैरेक्टर में फॉर्मेट में दो, फिर एंड में उसको डेट में कन्वर्ट करो इस फॉर्मेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि डेट का डेटाबेस का फॉर्मेट जो है यही है, फ्रॉम डुअल, तो एंड में यही दे रहा है डेट में कन्वर्ट, क्योंकि डेट का आपने फॉर्मेट रखा ही है, वरना आपको इसकी हैंडलिंग कैरेक्टर के थ्रू ही होगी। ठीक है, इसकी हैंडलिंग कैरेक्टर के थ्रू, क्योंकि डेट टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू डेट कन्वर्जन इजी है और डेटाबेस आसानी से समझ भी जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ये जो था इस फॉर्मेट को, जो इसका टू कैरेक्टर में जो रिजल्ट आया उसको टू डेट किया तो हो गया, अगर कोई नंबर होता उसको टू डेट करता तो नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रिंग टाइप से मिलता जुलता मेरा होगा तो मैं कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो याद रखें, तो टू कैरेक्टर सही चलेगा फिलहाल। टू डेट करेंगे तो हमेशा इसी फॉर्मेट में दिखाएगा, डेटाबेस का डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है, वरना हमें एक कमांड है अल्टर सेशन सेट NLS अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, वो करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सेशन लेवल की कमांड्स हैं, और जब हम सेशन लेवल की कमांड्स पढ़ेंगे तो मैं सोच रहा हूँ उसी में मैं कवर करवाऊँ, बजाय कि अभी बर्डन बढ़ा दूँ। तो फिलहाल टू कैरेक्टर के थ्रू कन्वर्ट करना सीखते हैं इसको, डेट को हैंडलिंग करते हैं इसकी। ठीक है, टू कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। कहाँ गया टू कैरेक्टर, ये था राइट। सिलेक्ट टू कैरेक्टर, सिस डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करो इस फॉर्मेट में। ठीक है, देखा जाए तो वो इतना उस्ताद है, उसको पता है कि इस फॉर्मेट में ले आओ, जाहिर सी बात है बैक एंड पे इस फॉर्मेट में था तभी तो लेके आ रहा है ना, इस फॉर्मेट में डेटाबेस में वो उस फॉर्मेट में पड़ा था, इसलिए उसने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया कैरेक्टर में, उसने नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात था इसलिए उसने कन्वर्ट करके दिखाया आपको। अच्छा, मैं कहता हूं कि की जगह पे MON कर दो। जी, उसमें साल जो है वो 2 डिजिट है, इसमें साल में 4 डिजिट मैंने कर दिए, ये देखो। अच्छा, मैं इसमें कहता हूं मंथ, अब क्या करेगा, नहीं चलेगा, एरर क्यों देगा भाई, आपने मंथ का पूरा वर्ड लिखा तब भी चलेगा। अब क्या करेगा, जैसे कि MON लिखते हो तो उसमें जून का JUN देता है ना, जैसे अगस्त है AUG आता है, अब पूरा लिखेगा। स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है, नहीं इसने मेरे ख्याल से इसको हाँ, कुछ तो इधर है लोचा, बहरहाल समझ तो है, कर रहा है ये। अब इसको बाद में देखते हैं क्या मसला है, फिलहाल इसको छोड़ दें, ये फिर इसको वो कन्वर्ट करने में चक्करों में फिर टॉपिक ही कुछ और हो जाएगा। बहरहाल समझ आ गया, तो पूरा महीना प्रिंट कर रहा है, अगस्त होगा तो AUGST कुछ इस तरह प्रिंट करेगा। ठीक है, एक मिनट में आपको बताता हूँ इसने क्यों इतने किए। अच्छा, इसमें जो स्पेस इसने छोड़ा है ये आपके महीने के जो नाम है ना उसके हिसाब से छोड़ा है। लेट सपोज ये जून में तो उसने 4 यूटिलाइज कर लिए, अगर आप देखेंगे सितंबर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं देखें, बजाय कि मैं टाइप करके खुद मैन्युअली काउंट करूं, सिलेक्ट, हमारे पास है ना ओरेकल का फंक्शन लेंथ,
सही है। फ्रॉम उसका लेंथ बताओ, 9 कैरेक्टर। तो आप इसमें देखें कितने हैं, 4 ही हो गए, 5 6 7 8, ये 9 कैरेक्टर आपके आगे। तो ये दिसंबर में भी 9 है मेरे ख्याल से, नहीं दिसंबर में कम है, दिसंबर में 8 है। सितंबर इज लेंथीएस्ट बाय स्पेलिंग, स्पेलिंग में नाम लेंथीएस्ट सितंबर का है, तो इसलिए उसने सितंबर के हिसाब से जगह छोड़ी। अगर महीना ऊपर नीचे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा वो, इसलिए वो स्पेस दिखा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, वरना ये मिला के ही दिखाता। अच्छा, क्योंकि आपने 2 कैरेक्टर आपने किया ना, तो इसलिए अगर 2 कैरेक्टर नहीं होता, प्रॉपर डेट होता, तो उसमें फिर वो इस तरह की स्पेसिंग नहीं दिखाता। जब हम करेंगे अल्टर सेशन जब करेंगे उसमें मैं दिखाऊंगा, वो इस तरह स्पेस नहीं घुसेड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर आपने कन्वर्ट किया, तो उसको उसने बोला कि इतनी जगह है खाली है, कैरेक्टर की वजह, टू 4 के फंक्शन की वजह से। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा और क्या फॉर्मेट है भाई? 2 कैरेक्टर में जाके मंथ भी आपने देख लिया। अच्छा, आप चाहते हैं कि पहले क्या आए, डेट ना आए, पहले आए, फिर डी आए, फिर ईयर। ये 4 बार वाई लिखो या 2 बार लिखो, आपकी मर्जी है। फिर आप चाहते हैं नहीं, पहले मंथ नहीं, पहले ईयर आए, फिर मंथ, फिर डेट आए। इस तरह भी कोई लोग फॉर्मेट लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हो पहले साल आए, ठीक है, 4 आ गए ना, मंथ आए, फिर डेट आए। सही है। अच्छा, हरकत करते हैं अब एक खतरनाक वाली। ईयर दिखाओ, फिर मंथ दिखाओ, फिर मंथ दिखाओ, ओह सॉरी पैरेंथेसिस मिस कर गया हूं। ये हरकतें करना जरूरी है भाई, पता तो चले कि क्या करता है। फिर मंथ दिखा दिया, आपने डिमांड की है ना 2 कैरेक्टर की वजह से। अगर 2 डेट होता तो आपको ये उड़ के लात मारता कि कैसे हरकतें कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। डेट में इस तरह नहीं आता, कैरेक्टर में उसने अलाउ कर दिया कन्वर्जन में, दोबारा मंथ दिखा दो, इसमें से मंथ उठा के दिखा दो। वो इंटरनली कन्वर्जन जो कैसे कर रहा है, इसमें से मंथ एक्स्ट्रा करके दिखाओ। चाहे तो यहाँ पे 7 प्रिंट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसको पता है मंथ का एरिया ये रहा 6 वाला, वो दोबारा उसने उठा के 6 डाल दिया। क्लियर है। MON लिखता तो जून जून 2 बार आता। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई सवाल? ये फॉर्मेट से डेट के अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। आगे अब उसको राउंड करना अब सीखते हैं। कहता हूं मैं सिलेक्ट राउंड। मुर्तजा कोई सवाल लग रहा है आपके माइंड में मुझे? सिस डेट कॉमा, ठीक है, राउंड करो इसमें से मंथ को, फ्रॉम डुअल। क्या दिखाया? 01 जून, 7 जून था ना डेट, तो उसने महीने को राउंड कर दिया। अगर 15 तारीख होती तो जी, जैसे मैं कहता हूं सिलेक्ट राउंड। अब इसको मैं हार्ड कोडेड कोई डेट देता हूं, 14 अगस्त, हमारे आज़ादी का दिन, जो हम आज़ाद हैं नहीं कभी, फिर भी भाईजान इसको कहता हूं मैं, इसको राउंड करो, मंथ को ही राउंड करो। ठीक है, फ्रॉम डुअल इनवैलिड नंबर। अच्छा, राउंड कह रहा है कि नंबर पे ही करूंगा मैं। ठीक है, आप नंबर पे करोगे तो मैं कहता हूं to_date। ठीक है, आप शाणे हो तो हम भी थोड़े शाणे बनने की कोशिश करते हैं। कौन से पैरेंथेसिस मिसिंग है? राउंड के पिछले वाले, हाँ, ये यहाँ वाले टू डेट के दिए, राउंड के मिस कर दिए मैंने। नॉट ए वैलिड मंथ, स्टिल कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्यों? राउंड जो है वो उसको एज अ क्यों यार, मंथ सही तो है, टू डेट में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, नॉट अ वैलिड मंथ कैसे कह रहा है इसको?
अच्छा चलो फिर इस तरह करता हूँ मैं इसको, राउंड टू डेट 14th। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है ना इसके साथ मैंने क्यों डाल दिया इसको, तो मंथ को तो राउंड में होना चाहिए ना, मैंने गलती क्या की, टू डेट ये आ गया, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेगा सिंपली। अब मैं कहता हूँ कि ये टू डेट तो हो गया, अब राउंड करो किसको, मंथ को इसमें से। अब सही है, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ये राउंड का आ गया फंक्शन, ठीक है। टू डेट किया मैंने, ये यहाँ पे यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। कॉमा किया, मंथ डाला, अच्छा ये राउंड यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा गया था मैं, हाँ अब सही किया, होना तो मैंने कहा चाहिए ऐसे, ठीक है। मैंने कहा कि इसको डेट में देखो कन्वर्ट करना पड़ गया मुझे, वरना वो राउंड उठ नहीं रहा था, ये देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो भाईजान जुगाड़े लगानी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें आसान नहीं है, और आप लोग कहते हो भाई आसान है सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मैंने सिंपल देखो, सिलेक्ट राउंड करो, इसको मंथ में 12 से, बहुत सिंपल था, 6 डेट की जगह मैंने ये डेट डाल दिया, लेकिन वो इसको मंथ उसमें डेट में कन्वर्ट नहीं कर पाया, ये इसको नंबर ही कंसीडर कर रहा था कि राउंड में नंबर को करता हूं। मैंने उसको बोला ओ गधे, पहले इसको तुम डेट में कन्वर्ट कर लो, तो अब उस गधे को पता चला कि इसने डेट में कन्वर्ट किया, ये मतलब ये डेट की बात कर रहा है। अब ये गधा काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में बात आ गई है, वैसे गधे वाली आना भी चाहिए कि इसके अक्ल इसकी मत मारी गई है, ठीक है। तो ये 14th ऑफ अगस्त को उसने क्या कर दिया, 1 अगस्त। अच्छा मैं इसको अगर 15th ऑफ अगस्त कर दूं, इधर ही 15th, मैंने क्या कहा कि राउंड किस तरह काम करता है, 0.4 से नीचे हो, 0.4 होगा तो नीचे, 0.5 होगा तो ऊपर, ठीक है। अगर 15th है महीने का मिड होता है, तो मिड इज लाइक आगे जाएगा, ठीक है। नहीं फिर भी वही कर रहा है। अच्छा 16 से क्या करेगा, 16 से मैं भी स्टार्ट होता करे, हाँ 16 से स्टार्ट कर रहा है। इसने क्या कर दिया इसको 1 सितंबर राउंड करके, 15 नहीं 16 से काम कर रहा है। लेकिन अगस्त महीना जो है, लेट मी 31 का है क्या, अगस्त 31 का है। अगर मैं जून को करूं तो उस पर उसका बिहेवियर क्या है, टू डेट 15th, लेट्स सी, देखो मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेट्स सी, अब पता चलेगा रूल सेम है या वाकई रूल इज सेम। 16 से आगे है, 1 to 15 1 पे ले आएगा, 16 to 31 अगले महीने के फर्स्ट पे चला जाएगा, अगले महीने के फर्स्ट पे चला जाएगा। महीने को राउंड कर रहा है, क्योंकि मैंने राउंड किस पे लगाया है, मंथ पे। अच्छा अगर मैं इसको कहता हूं राउंड करो किसको, किसको, डेट को, डी मतलब डे है मेरे ख्याल से, डेट है, उसने कोई इंपैक्ट नहीं दिया, क्यों डे को क्या राउंड करे, हाँ वही फायदा ही नहीं। तो मंथ को कर पा सकते हो, ईयर को करने के लिए क्या करूंगा मैं, वाई डालूंगा। अब यूजेज जो है कोई प्रोग्रामर ही बता सकता है कहाँ यूज करना है, जरूर कहीं ना कहीं। अच्छा देखो उसने ईयर को राउंड कर दिया है, ईयर को जब राउंड किया तो हाँ देखो 1 जन कर दिया। अगर महीना यहाँ पे अगस्त होता तो क्या करता, 15 AUG, अभी अगले साल पे ले जाता 1 2025। बात सही है, समझ आ गई। अगर ईयर पे राउंड कर रहे हो तो वो महीना उतने ऐड करके ईयर आगे पीछे कर रहा है, महीनों को कैलकुलेट। अब बीच वाला महीना कौन सा है, छठा वाला जुलाई है, ठीक है। मेरे ख्याल जुलाई तक मेरे ख्याल नीचे ले आएगा, अगस्त से फिर ऊपर, मेरे ख्याल से ऐसा ही है, या फिर जुलाई ऊपर ले जाएगा, जून तक नीचे लेगा, इनमें से कोई एक ऐसा ही है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, कोई ज़्यादा वो चेक करने से पता चल जाएगा।
अच्छा, इसमें ना जैसे कि मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे कि राउंड मंथ और ईयर को करते हैं, इसी तरह आपने डे को आप क्या राउंड कर सकते हो, मतलब आवर्स को कर सकते हो। डेज अगर डे को राउंड करना है तो आवर्स को कर सकते हो, मिनट्स को और सेकंड्स को कर सकते हो। उसके लिए आपने फॉर्मेट फिर डिफरेंट करना होगा थोड़ा सा। आपने ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है 15 जून, लेकिन 15 जून को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये तो वही 12 दिखाएगा और क्या। तो कैरेक्टर इसको कैसे दिखा, हाँ पूरा देखता हूँ, एक मिनट मैं देखता हूँ। टू डेट, हाँ वो फिर वो जो डेट यहाँ पे देना है ना मुझे, यहाँ पे मिसाल तौर पे 14, मतलब 2 बजे का टाइम है, 20 मिनट 29 पे कर देते और 30 सेकंड, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करो, टू डेट में, फिर राउंड करो किसको, मैं कहता हूँ राउंड करो तुम आवर्स को, किसको, आवर्स को। मैंने सिर्फ आवर्स को दिया है, ठीक है। देखते हैं काम करता है कि नहीं। कहाँ सिंगल कोड प्रॉपरली एंडेड नहीं, अच्छा डेट के अंदर, डेट के अंदर यहाँ पे सिंगल कोड प्रॉपरली बंद नहीं किया, ठीक है। मैंने कहा एच आवर्स, डेट पिक्चर एंड्स बिफोर कन्वर्टिंग इंटायर इनपुट स्ट्रिंग, ओके। चाय पी लूँ यार। हाँ तो जनाब टू डेट में इस तरह डेट को दोबारा कन्वर्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो अपनी जगह पे सही है। अगर मैं इसको टू कैरेक्टर में तोड़ रहा हूँ तो फिर इनवैलिड नंबर दे रहा है, क्योंकि वो डेट कंसिडर कर ही नहीं रहा, क्योंकि डेट की बात है ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह ये आवर्स को मैं कर, होता है आवर्स, लेकिन आपको डेट का फॉर्मेट फिर आवर्स में लाना पड़ेगा। कहे तो मैं यार कर देता हूँ, अल्टर सेशन सेट, भला यार कर देता हूँ, मस्खरी कितनी कर चलेगी इसकी। इक्वल टू, अब मैं कहता हूँ DDMON YYY 4 बार HH 24 आवर्स में दिखाओ मुझे डेट आवर्स, फिर मिनट्स दिखाओ, उसके बाद फिर सेकंड्स भी दिखाओ। जब भी अब मैं डेट करूँगा सिर्फ डेट, अब इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अब इस सेशन पे जिसपे खोल के मैं बैठा हूँ, एग्जिट करूँगा तो फिर हट जाएगा ये डिफाइन हमने पढ़ा था ना, इसी तरह एग्जिट करूँगा हट जाएगा, वरना जब तक ये NLS डेट फॉर्मेट, इसमें मैंने बता दिया कि ये फॉर्मेट आपके डेट का। अब मैं सिलेक्ट सिर्फ डेट करूँगा, देखिएगा अब वो फॉर्मेट खत्म हो गया, अब नया फॉर्मेट दिखेगा, यही वाला जो मैंने उसको बताया कि भाई यही फॉर्मेट है आपका। ये देखिए 4:03, ये अब दिखा रहा है 4 सुबह की, क्योंकि मैंने उसको बोला कि 24 आवर्स में दिखाओ मुझे। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ चेंज इस तरह, HHMISS, आगे लिखता हूँ PM लिखो या AM, डजंट मैटर, वो खुद कन्वर्ट करेगा। आपने उसको बता दिया कि आफ्टर मेरिडियन या पास्ट मेरिडियन, ठीक है। सेशन अल्टर हो गया। अब बताया उसने, हालांकि मैंने PM लिखा है, उसने बोला कि भाई आपका PM होगा, आपने फॉर्मेट बताया, मुझे कन्वर्ट करना मेरा काम है। 4:03 AM हुआ है, ठीक है। वही आपको मैं दोबारा अब 24 आवर के फॉर्मेट में दोबारा लेके आता हूँ, इसको चला दिया, ये अब 24 आवर्स के फॉर्मेट में दोबारा आ गया। अब जो मैं कर रहा था वो कन्वर्जन जो है बाय चांस, अब इसको चलना चाहिए। ये जो क्लियर पिक्चर बिफोर कह रहा था जो, अब देखो कर रहा है, क्योंकि डेट को कन्वर्ट फॉर्मेट मैंने चेंज किया। अभी जो टू डेट कर रहा हूँ वो इस फॉर्मेट में ला रहा है इसको, किसको, 15 जून 24, और इसने ये उठा लिया आवर्स। अच्छा, इसने किसको किया, राउंड किसको किया, नहीं आवर को ही किया मेरे भाई। देखो इम्पैक्ट आ रहा है भले मिनट्स के ऊपर, अगर देखो मैंने कहा आवर घंटे को कर दो, घंटे को कर दो, तो उसने घंटे पे कर दिया। अच्छा, मैं अगर अभी मैं डेज पे करूंगा, तो अभी डेज पे जब करूंगा तो फिर इस पे आएगा इम्पैक्ट। अब कह रहा हूं डे, ठीक है। दिन किस पे डिपेंड करता है, आवर्स पे, ठीक है। अब मैंने कहा अब पहले डे पे भी नहीं चल रहा था ना, अब देखना अब डे पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब देखो कि दिन को मैंने कहा कि तुम कर दो राउंड, दिन को राउंड करेगा कि आवर्स को दिखेगा, दिन के अंदर आवर्स होते हैं ना 24 घंटे, अब 14 हो गया जी, आधे से ऊपर जब क्रॉस हो गया तो उसने क्या कह दिया, 16 जून, अगला दिन का 12 कर दिया। अगर यहाँ पे 14 की जगह पे
11 होते सुबह के, सुबह के 11 होते तो रिवर्स मारता, फिर 15 के 12 होते, 15 के रात के 12 बजे, ठीक है, 15 के रात के 12 बजे, क्यों डेज पे मैंने बता दिया। अच्छा, अब इसको आवर्स का जब को बोलोगे, आवर्स पे करो, और आवर किस पे डिपेंड होता है? डे पे। डे को अब करेगा वो राउंड, सॉरी मिनट्स को करेगा, आवर मिनट पे होता है ना, सॉरी मैं गलत कह गया कि अच्छा ये 29 पे, अगर 31 होता तो क्या होता? 12 हो जाता, और 12 पीएम वाला, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इसको 12:31, अब क्या करता है इसको? प्रिंट क्या करेगा? 1 AM नहीं, प्रिंट एक किस तरह प्रिंट करेगा? 13 या 1? 13, क्योंकि 12 दोपहर में, अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर रात के कह रहा है, तो ये 13 करेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर इसमें मुझे मिनट्स पे करना है तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? सेकंड्स के ऊपर, MI मिनट्स, देखो सेकंड्स हो गए, 30 सेकंड मिड है ना, तो उसने देखो 32 कर दिया मिनट को। तो ये आपके हाथ में उसका, देखो मुझे अल्टर सेशन चलाना मजबूरन पड़ गया, अगर ये टॉपिक को कवर करना था तो ये आपका जो राउंड है। अच्छा, इसी तरह ट्रंक भी आप कर सकते हो, राउंड के अलावा ट्रंक, सिलेक्ट ट्रंक, ठीक है, वही राउंड की जब ट्रंक आ गया फ्रॉम डुअल। अच्छा, ट्रंक हमेशा करता है, हमेशा नीचे ले आता है। अब मिनट को मैंने कहा ट्रंक कर दो, मिनट को क्या कर देगा? 31 पी कर ले जाएगा, ठीक है। 30 को उसने क्या कर दिया? अगर 59 सेकंड भी होते तो फिर भी, अब यहां पे मैं मंथ डालूं, ईयर डालूं, डेट डालूं, DD डालूं, MI HH SS डालूं, ये ट्रंक हमेशा नीचे लेके आएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है ज़्यादा उसको डिस्कस करने की। ट्रंक हमेशा लो पे ही लेके आएगा, ऊपर नहीं ले। राउंड वो देखता है कि उससे ऊपर है या नीचे, मिड से, ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करता है। अगला टॉपिक क्या था? इम्प्लिसिट कन्वर्जन हम कर चुके हैं, बताओ इंटरनली खुद बहुत कन्वर्जन जो हो रही होती है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में अभी हम कर लेते हैं कुछ, अभी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम कर भी रहे थे बेसिकली, ये जो हम कर रहे हैं अभी, राउंड कर रहे हैं, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के टाइप ही है एक किस्म की, ठीक है, कि उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, हाँ, टू डेट, टू कैरेक्टर, ये सब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के टाइप ही है। अच्छा, डेट के ऊपर और भी इसके अलावा कर सकते हो आप, जैसे कि ये फॉर्मेट्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में टू 4 में जाके आप कैरेक्टर में इसको तोड़ सकते हैं, इस तरह। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह काम करता है। ये फॉर्मेट नोट कर लो, सिलेक्ट सिस डेट, फिर मैं कहता हूं टू कैरेक्टर। अब मेरे टू कैरेक्टर डालना है, राइट, क्योंकि टू कैरेक्टर के थ्रू कन्वर्जन होती है सारी। टू कैरेक्टर सिस डेट को कन्वर्ट करो, ठीक है, किसमें? ये तो फॉर्मेट में कर चुका हूं, ये DD MON ये तो कर चुके हैं ना, है ना। अब ये करता हूं, अच्छा, ये सिंगल कोट में आएगा, क्योंकि अगला जो होता है आर्गुमेंट कोट में आता है, टू कैरेक्टर है ना। पहला कॉलम जैसा है वैसे ही प्रिंट हुआ है, ये ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसने जो मैंने इसे रिक्वायरमेंट बताई उसने वही सिर्फ दिया है। अब दोबारा देखें, टू कैरेक्टर सिस डेट यहां तक, DD MON Y 4 बार, स्पेस के बाद मैंने ये दोबारा टाइप कर दिया। अब आपको अब समझ आएगा इजीली। अच्छा, इसमें एक मिनट में दिखाता हूँ, दोबारा खाली FM डालता हूँ,
FM मतलब फॉर्मेट, ठीक है। किसको करो फॉर्मेट, मैंने क्या बताया, किसको फॉर्मेट करो, डे को। SP मतलब स्पेलिंग करो उसकी, स्पेलिंग में दिखाओ। TH मतलब लगाओ 7th, वरना लिखेगा 7, TH नहीं लगाओ तो 7 दिखाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं फॉर्मेट DD, डेट का स्पेल आउट करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखो। 7 मैंने कहा कि फॉर्मेट करो किसको, डेट को। FM मतलब फॉर्मेट, रिकॉर्ड हो रही ना, FM मतलब फॉर्मेट करो, DD मतलब डेट को, SP मतलब स्पेल आउट करो उसको। तो ये तो यहां से यहां तक जो था उसने वही प्रिंट किया जो आपने कहा, ये लो, ठीक है। और ऊपर इसमें मैंने क्या कहा था, सिस डेट उठाओ, उसमें से क्या करो, फॉर्मेट उठाओ, डेट को स्पेल आउट करो बस। इसमें मैंने DDMO नहीं लिखा तो इसलिए यहां पे आया भी नहीं था, ठीक है। जो लिखोगे वही आएगा। ये क्लियर है, ये 7 वाला कि फॉर्मेट करो डेट को और स्पेल आउट करो। अच्छा, मैं सिस डेट की जगह पे अब हार्ड कोड लिख देता हूं अपनी वैल्यू, ठीक है। मैं कहता हूं, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं वही फॉर्मेट फॉलो करूं। अब ये क्या स्पेल करेगा इसको, 3, ठीक है, क्योंकि डे थर्ड है तो 3 करेगा। इनवैलिड नंबर, वही टू डेट करना पड़ेगा मुझे इसको, टू डेट, ताकि इस अंधे को पता चले मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, यहां पे दूसरा ब्रैकेट डालना पड़ेगा टू डेट का। ओ, सिंगल कोड एक रह गया, सही है। ये टू डेट कन्वर्ट हो गया। अब जो है इसको सही है, ये पहले डेट में कन्वर्ट होगा फिर उसको कैरेक्टर में किया, वरना उसको क्या कर रहा है, इनवैलिड नंबर। भाई नंबर की बात ही नहीं कर रहे, जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ रही है मुझे, कहीं कहीं से दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब 3 आया। अच्छा, अब मैं इसमें TH डालूंगा तो क्या होगा आखिर में, जी। अब देखिए, मैंने कहा कि फॉर्मेट करो किसको, डेट को, किस में, स्पेल आउट करो, और उसमें TH लगाओ। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जो ये 3 जनवरी है तो इसमें तो TH तो नहीं आएगा, RD आएगा ना। ये खुद डिटेक्ट करेगा RD को, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद इंटरनली डिटेक्ट करता है। आपने बताया TH वाले फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो वो समझिए आप किसकी बात कर रहे हो, वो अक्लमंद, हाँ, वो फॉर्मेट का नाम यही है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं फॉर्मेट करो DD, ठीक है, स्पेल करो फॉर्मेट करो, मैं कहता हूं DD MM, बल्कि नहीं, स्पेस MM, देखो 4 आएंगे ना, ईयर में 4 करेक्टर आएंगे ना। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला है कि ईयर को सिर्फ स्पेल आउट करो और ईयर में TH लगाओ, बाकियों में TH वगैरह नहीं लगाएगा। जो आप डिमांड करोगे उससे वो वही करके देगा आपको। 2024 देखो, अब इसने 3 और 1, ठीक है, मतलब ये 3 का 3 प्रिंट किया, यहां पे जनवरी का 1 कर दिया। जो आप उसे बोलोगे, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे इस तरह तो नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए मंथ जो है JAN टाइप करे, यूं JAN। अच्छा, यहां पे स्पेस अगर दे भी दो कोई मसला नहीं, DD मतलब डेट, जैन, सॉरी आपने MON लिखना है, जैन नहीं MON लिखना है, सॉरी।
फिर आपने वाई 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 वाई, और इसको मैं स्पेल नहीं करना चाहता तो मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा मैं खाली टी एच लिख देता हूँ, तो अब क्या करेगा? स्पेल आउट से मैंने मना किया उसको, उसमें लिखिए नंबर में लिखिए, अगर मैं टीएच दे देते ना ऊपर नीचे टी एच का टी एच लगा देगा वो। अगर क्या कहते हैं, लेट सपोज मैं एक और करता हूँ, जैसे कि फॉर्मेट में एफ एम ये आ गया फॉर्मेट, मैं कहता हूँ डी डी टी एच, डेट को टी एच लगाओ, मंथ को वैसे के वैसे प्रिंट करो, ईयर को कुछ भी नहीं करो फिलहाल, वो टी एच लगाने की मंथ में ईयर में लगाने की टी एच लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसने यहाँ पे थर्ड खुद उठा लिया क्योंकि मैंने डेट के साथ टी एच, अच्छा एस पी लिखता तो स्पेलिंग कर देता उसकी, स्पेल आउट उसको मैंने नहीं कहा, सही है। अब इसने लिखा है थर्ड एम ओ एन तो जैन। अच्छा मैं कहता इसको कि डेट को स्पेलिंग करो, टी एच भी लगाओ, ठीक है। मंथ को तुमने मंथ बताओ, स्पेल आउट उसको भी करो, मंथ को भी या फिर एम एम स्पेल आउट करो। फिर कहता हूँ ईयर स्पेल करो इसको भी, टी एच वगैरह वगैरह किस में लगाओ, सिर्फ डेट में लगाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्पेसिस दूंगा तो स्पेसिस आएंगे, डैशेस लगाऊंगा डैशेस आएंगे, जो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वही आएंगे क्योंकि टू कैरेक्टर उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने तो स्पेसिस दिए हैं, अगर मैं डैशेस लगाऊंगा तो ये डैशेस ही डालेगा, ठीक है। थर्ड वन, वन क्यों? मैंने जनवरी को बोला कि स्पेल आउट करो, उसने महीने को उसके नंबर को किया स्पेल आउट किया क्योंकि मैंने यहाँ पे एम एम दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको कहता कि एम एम की जगह पे एम ओ एन को स्पेल करो, अब देखें बिहेवियर, कह रहा है कि इसको मैं क्या स्पेल आउट करूं। हाँ अगर अगर चाहिए तो फिर मंथ लिख दो, एब्रीविएशन उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एम ओ एन को उसने बोला क्या स्पेल आउट करूं मैं, या तो फिर मंथ लिखो तो मैं पूरा महीना प्रिंट कर दूंगा मैं, यही होगा ना फॉर्मेट, वो फॉर्मेट गलत दे रहा था। 3 जनवरी 2024, अब सही बताया ना उसने, सही है पूरा, वो आपके हाथ में है। एफ एम इज फॉर फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट? अच्छा इसमें देखो यहाँ पे ये भी प्रिंट कर रहा हूँ, ये भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई दोनों प्रिंट मत करो, यहाँ से स्टार्ट जब कर रहे हो ना तो यहाँ से स्टार्ट करो डायरेक्टली, बस ठीक हो गया। अच्छा यहाँ मैंने सिस डेट उठाया था तो सिस डेट दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे सिस डेट डाल दूंगा तो क्या करेगा ये, सिस डेट, अब ये सिस डेट को कन्वर्ट करेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि मैंने हार्ड कोड दिया 3 जन तो उसको कन्वर्ट कर रहा था। अब मैंने क्या कौन सा कहाँ भाई पेरेंथेसिस मिसिंग है, चेक करो, टू कैरेक्टर का यहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट वाला यहाँ पे जो है टू कैरेक्टर का मिसिंग है ना, ऐसे ही किस्मत हमारी भाई, पक्की बात है ना। लिटरल डज नॉट मैच दी फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? शायद हटाना पड़े टू डेट टू कैरेक्टर, सिस डेट को मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, वो डेट ही है। हाँ वो बोला मैं डेट ही हूँ, मुझे तो कन्वर्ट क्या कर रहे हो, मैं खुद पहचान लूँगा मुझे कन्वर्ट करना है, इम्प्लिसिट खुद करेगा। जहाँ पे वो आप स्ट्रिंग टाइप में दे रहे हो तो उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ रहा है जी। कह रहा है 7 जून, सही है ना, सही लिखा इसने 2024, सही लिखा है। और आपने टाइम नहीं बताया, अगर आप बताएंगे ना, अच्छा इसमें ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट, इस तरह फॉर्मेट
ये मेरे ख्याल डबल कोड में ही जाएगा, लेट मी सी। हाँ डबल कोड में जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ऑफ को पहचान नहीं पा रहा। हाँ वो कह रहा है कि ये क्या बला आपने डाली है, तो मैंने कहा ये ऑफ जो है इस तरह। 7th ऑफ जून, देखो इसमें ऑफ नहीं था ऊपर, 7th जून के, अब 7th ऑफ जून 2000। अच्छा इस डबल कोड के अंदर जो स्ट्रिंग लिखोगे वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा, वो आपको जो फॉर्मेट चाहिए उसमें आप उसको कर सकते हैं। अच्छा आवर मिनट्स जो है उसको भी आप कर सकते हो इस तरह फॉर्मेट, ठीक है। काफ़ी मेरे ख्याल से आज को टॉपिक को यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट वीक जो है स्टार्ट करते हैं कोई और टॉपिक। आज 8th क्लास हो गया, चलो बेहतरीन हो गया।